मेष राशि वालों, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, दरवाजा बंद करके अकेले में देखना, यह बातें बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सच्चाई सुनकर ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे। जी हाँ साथियों, मेष राशि वालों, खुशखबरी कुछ ऐसी है कि सुनते ही घर और परिवार खुशी से नाचने झूमने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि बधाई हो साथियों आप सबका। तो भाग्य ही चमक गया। अगले 4 दिनों के अंदर जो होने वाला है, आपके जीवन काल में आज तक नहीं हुआ होगा। बस इस मौके को हाथ से जाने मत देना। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान अवश्य करना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन हृदय भाव से जय माता दी का जयकारा 3 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों, अकीर मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में जो बदलाव होगा, आपका जीवन ही चेंज हो जाएगा। दोस्तों, यदि यकीन करते हो तो जरूर ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मेष राशि वालों साथियों, आज सभी का आज के इस विशेष महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, अब आपके जीवन काल का चक्कर समय बदल गया है। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन काल में होने वाला है। यह एक ग्रह अब आपकी कुंडली में और आपके जीवन काल में बहुत बड़ा धमाल बचाने वाला है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का भी अंत हो जाएगा और आप सबको हर एक सुख सुविधा और सम्मान भी प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ साथियों, हम आप सभी को बता दें कि जो लोग आपके खिलाफ चालें रच रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका तमाशा होगा और आप यह तमाशा अपनी आंखों से देखोगे। हम कोई मजाक नहीं कर रहे दोस्तों, हमारी बातें 100% सत्य हैं। यह एक विशेष ग्रह है जो कुछ इस प्रकार से आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है कि आप सबको 3 प्रकार से लाभ पहुंचाएगा। जो साथियों, इन 3 जगहों से ऐसे ऐसे आपको लाभ होगा, ऐसी ऐसी आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी जिनको पाकर दोस्तों आप धन बन जाएंगे। आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे मेष राशि वालों, आपके जीवन काल से जुड़े हुए, आपके परिवार से जुड़े हुए, उन बातों को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, कौन सी हैं वे खास बातें और कौन सा है भाई यह ग्रह जो आपको किस प्रकार से दोस्तों लाभ देने वाला है, आप इसके लाभ को दोस्तों किस प्रकार और बढ़ा सकते हैं, सारी महत्वपूर्ण बातें हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताने वाले हैं। बस करना आपको यह है कि दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान के साथ देखना है, ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर देखना है। दोस्तों, मेष राशि वालों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको गुप्त रखना होगा, या फिर दोस्तों यदि आप इन बातों को बाहर निकाल दोगे तो लोग इनका फायदा उठा ले जाएंगे और आप सबको तरह तरह से परेशान भी करेंगे। तो इन सब बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। चलिए साथियों, आज के इस विशेष और भी हद है दोस्तों खास वीडियो में आप सभी को ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ शुरू कर देते हैं, लेकिन इनसे पहले आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता लक्ष्मी, जय माता भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखना। दोस्तों, 3 बार लिखने से ही दोस्तों आपकी मनोरथ पूरा हो जाएगा और हम भी दोस्तों माता एक कामना करेंगे कि आपके जीवन काल में अपनी संपूर्ण कृपा बरसाएं और आप सबको हर एक सुख सुविधा और वैभव प्रदान करें। इसी के साथ साथ साथियों, हमारा आप सभी से एक और निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ देगा। जी हाँ दोस्तों, और आप हमारे चैनल के परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन काल में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का समय देखा है। जब आपके पास पैसा था, रुपए था, तब कमी कोई नहीं थी, ऐसो आराम की कोई कमी नहीं थी। तब आपके रिश्तेदार, दोस्त, यार दोस्त आपके आसपास बढ़ाते रहते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आपके जीवन काल में बुरा दौर आया, समय आया तो आप परेशानियों में फंसे, वैसे वैसे प्रोफाइल, वैसे वैसे आपके रिश्तेदार, वैसे वैसे आपके दोस्त दूर भाग गए। एक समय तो वैसे आया तो दोस्तों जब आप सबको अपनों की मदद की, सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस समय दोस्तों आपके साथ अपना कोई भी नहीं था। आप अकेले ही इस जीवन के युद्ध को लड़े हैं और जीते भी हैं। लेकिन भाई मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि यह आपके जीवन काल की एक कड़वी सच्चाई है कि आपकी अपनी तो दोस्तों आपके आसपास तो बहुत हैं, लेकिन सचमुच में जो आपका साथ निभाए ऐसे कुछ ही गिने चुने लोग हैं।
हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में कभी भी दोस्तों किसी को धोखा नहीं दिया है, कभी किसी को ठगा नहीं है। खासतौर से रुपए पैसे के मामलों में भी दोस्तों कभी आपने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। यदि अनजाने में भूल में ने आपने किसी की कोई गलती की भी है तो आपके मन में बड़ा ही ग्लानि का भाव आया है और आपने अपने द्वारा की गई वह गलती की भरपाई करने की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन दोस्तों इसके ठीक उलट आपके खिलाफ इस संसार में षड्यंत्र रचने वाले, आपके खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों की दोस्तों कोई कमी नहीं है। सच तो यह है दोस्त मेष राशि वालों की आपकी खुशियां और आपके जीवन काल के ऐशो आराम इस संसार में लोगों को बिल्कुल भी पाते नहीं। जी हाँ दोस्त, खास तौर से आपके अपनों को भी जब आप जीवन काल में आगे बढ़ने लगते हैं लोगों को जलन होने लगती है और लोग आपको पीछे गिराने की खींचने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, साजिश रचते हैं और कई बार कामयाब भी हुए हैं। लेकिन मित्रों अब वह समय आ गया है कि जब आपको ऐसे लोगों से पीछे छुड़ाना है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक बहुत बड़ा राज की बात बताने वाले हैं और ये एक ऐसा राज है दोस्तों जो आप उसको राधिका आपके जीवन काल से जुड़ा है राज, लेकिन आज से पहले यह आपके सामने नहीं आ पाया है। आपको बस इतना सा करना है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तभी आप सबको हम अच्छी तरह से सारी महत्वपूर्ण बातें बता पाएंगे। हमने आपके जीवन काल से जुड़ी तमाम ऐसी बातें आपको इसीलिए बताई हैं ताकि आपको यही यकीन हो जाए कि हम जो आपसे कहने वाले हैं कि वे सारी बातें आपके जीवन काल में सच होने वाली हैं। वीडियो में बनी रही हो और शांति से सारी बातों को सुनी हो। और दोस्तों मेष राशि वालों, आज हम आपको बताने वाले हैं वे सारी बातें थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, लेकिन वह 100% दोस्तों सत्य और प्रमाणित है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों हम आपको बता दें कि आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर आपकी मुलाकात एक ऐसी कन्या से होने वाली है कि आपको अपने जीवन काल में तरक्की तक लेकर जाएगी, सफलता के रास्ते खोलवेगी और आपका सच्चा मार्गदर्शन भी करवाएगी। आपकी परेशानियों से आप सबको बाहर भी निकलवाएगी दोस्त। और आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों यह इंसान भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक दूत है, जहां मित्रों भगवान की सच्ची भक्ति और आपका सच्चा हृदय दोनों ही दोस्तों अब सही कार्य कर रहे हैं और आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आपकी तपस्या अब सच होने वाली है दोस्त। आपकी तपस्या का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है। वैसे भी दोस्त हम आप सभी को बता दें कि राशि चक्र में आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है मेष राशि जिसे इस संसार में बहुत सारी कठिनाइयों का और धोखे दर्दों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपका हृदय बहुत ही साफ है। आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और ये बातें भगवान तो जानते ही हैं दोस्त। बेशक इस संसार में लोग आपकी अच्छाई का अनुमान ना से लगा पाते हों, लेकिन भगवान से सच्चाई छुपती नहीं है। भगवान आपकी संदेह की जानते हैं, आपके दिल को अच्छे से पहचानते हैं। इसी वजह से दोस्त मेष राशि वालों आपकी एक ऐसी राशि चक्र के स्वामी हैं जिसे भगवान बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो जब आपकी परीक्षाओं का अंत समय आता है, यानी आपकी परीक्षाएं समाप्त होने वाली होती हैं, तो भगवान स्वयं आते हैं आपको अपनी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए। अब दूसरा यहाँ पर दोस्तों एक ये बात हम आपको स्पष्ट तौर पर बता देते हैं कि भगवान कोई इंसान नहीं है, एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। और भगवान जब किसी के सामने आने की बात की जाती है तो कभी भी भगवान किसी के समक्ष साथ प्रकट नहीं होते। भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी बेहस धारण करके ही दोस्तों किसी की सहायता करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि जो मनुष्य इंसान आपके जीवन काल में आपकी मदद करने के लिए आया है वह भगवान का ही भेजा हुआ दूत कह सकते हैं या फिर स्वयं भगवान का ही रूप मान सकती हो। ये दोस्तों इसी बात को साबित करती है। करने के लिए दोस्तों हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और हमारी एक परिचित दोस्त हैं, उन्होंने हमें ये बताई थी। तो दोस्तों मेष राशि वालों उनके एक मित्र हैं जो कि एक बार वे अपने परिवार के साथ अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। साथ ही शादी विवाह का उत्सव था, सभी लोगों को उस विवाह में शामिल होना था। असल उन्हें निकलने में थोड़ा देर हो गया था, शाम का टाइम हो गया था, तो गाड़ी से ये लोग निकले तब तक रात हो गई थी। अब रात भर इन्हें गाड़ी चलाना था। दोस्तों मेष राशि वालों दूसरे दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ घर इन्हें पहुंचना था। दोस्तों मेष राशि वालों बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी और इन्हें रात भर गाड़ी चलानी थी। अब दोस्तों जब तक कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ जाते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात भर यही सारी परिवार के सदस्य एक एक करके सोने लगे थे, एक समय ऐसा आया दोस्त
कि जब ये श्रीमान अकेले ही गाड़ी चला रहे थे और बाकी सब परिवार के सदस्य गाड़ी में ही पीछे सो चुके थे। फिर उस टाइम के बाद इन्हें भी नींद आ गई थी दोस्त। ये दोस्तों इनका भी स्वयं का ये कहना था कि दोस्त इन्हें भी नींद आ गई थी और ये भी गाड़ी में सो गए थे, इन्हें कुछ मालूम नहीं पड़ा था। फिर अचानक इनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कोई फेरी वाला व्यक्ति है जो इनकी गाड़ी के पास कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था, आवाज लगा रहा है। जी हाँ दोस्त, मेष राशि वालों, और लगभग सुबह होने वाला था ये दोस्त, और एक हनुमान जी के मंदिर के समक्ष इनकी गाड़ी खड़ी हुई है। बिल्कुल दोस्तों सुरक्षित सभी परिवार के सदस्य अभी भी सो रहे थे, बस इनकी ही आंख खुल गई थी। जो इनकी आंखें इस अवस्था में खुली तो ये बड़ी रोचक के भी बड़े आश्चर्य में फंस गए कि आखिर यहाँ पर हम कैसे आए। असल में ये भगवान बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे, और हुआ ये था कि इनकी आंख कब रात में खुल गई और इनकी कब आंख में लग गई आंख, इन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। इन्हें भगवान बजरंगबली की शक्ति थी जिसकी इनकी गाड़ी को रात भर सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया और अपने दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। दोस्त अब आप कह सकते हैं कि इनकी गाड़ी हनुमान जी ने चलाई, या फिर कह सकते हैं बजरंगबली ने चलाई, या फिर उनकी शक्ति ने साथ दिया और इनकी साथ गाड़ी अपने आप तक उसके स्थान तक पहुंच गई। आप चाहे कुछ भी कहो दोस्त, लेकिन बात 100% सत्य घटना है दोस्तों, और इस बात का वो पुख्ता परिणाम हमारी वह दोस्त हैं जिन्होंने दोस्तों हमें ये सच्ची घटना बताई। मेष राशि वालों दोस्तों, भगवान प्रत्येक अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपने प्रिय भक्तगणों के साथ रहते हैं, और जब भक्तगणों की परीक्षा पूरी हो जाती है तो भगवान स्वयं आते हैं उस टाइम की मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए, औरत की मदद करने के लिए। यह तो दोस्तों एकमात्र कहानी था दोस्तों मेष राशि वालों, लेकिन ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां और भी हमने जानी सुनी हैं, आपने भी जरूर सुनी होंगी, जिसमें कि दोस्तों भक्त और भगवान की सच्चाई स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। तो दोस्त हम आपको बता दें कि आपकी भावनाओं सच्चा प्रेम करते हुए भगवान को बहुत अधिक प्रिय हो, तो भगवान ने अब आपको इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए चुन लिया था। दोस्तों हम आपको बता दें कि अब आप भगवान के सच्चे भक्त हैं या नहीं। इस बात को आप कैसे जानोगे? हो सकता है दोस्त कि आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हो। जी हाँ दोस्त, हमारी बातों से आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि कहीं हम आपको हमने तो नहीं भ्रम में तो नहीं डाल रहे। तो दोस्तों हम आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। आप जब पूजा पाठ करने बैठते हो तो जैसे ही दोस्तों आपने पूजा प्रारंभ शुरू किया, कुछ समय के बाद आपको जमा आती है ना दोस्तों, नींद आती है, भय आना है, नींद आना। असल में दोस्तों इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही वह पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों मेष राशि वालों, अब आपको ऐसा महसूस होगा कि इसमें कोई बड़ी बात है। नींद आना तो सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन दोस्तों शास्त्रों में वर्णित है कि जब पूजा पाठ करते टाइम आपको नींद आती है तो उसे तंद्रा कहा जाता है, और वहीं सामान्य तौर पर जो नींद आती है उसे निंद्रा कहा जाता है। निंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है दोस्त जो कि हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है, लेकिन तंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें समाधि की ओर ले जाती है, भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि तमाम योगी हैं जो कि काफी लंबे समय से आंखें मूंदे बस बैठे हुए रहते हैं, ना तो कुछ कह रहे हैं ना ही तो कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बस ऐसा लगता है कि जैसे वे सो रहे हैं, लेकिन दोस्तों वे सोते नहीं हैं। असल में भगवान की भक्ति में वे लीन हैं, ध्यान में लीन हैं और 15 की अवस्था में हैं। तो आपको भी ये अवस्था महसूस करती होती है तो आप समझिए कि आप भगवान के सच्ची भक्ति हो। दोस्तों दूसरा प्रमाण ये है कि जब आप दीपक जलाते हो तो आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपकी बाती में एक फूल बनता है। आपकी भक्ति में जो फूल बनता है दोस्तों इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही वह पूजा पाठ भगवान स्वीकार कर रहे हैं और आपसे भी दोस्तों बेहद प्रसन्न है। साथ ही साथ दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब पूजा आराधना करने बैठते हैं तो अचानक कोई जॉब कर रहे हैं या भगवान हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या किसी भी अन्य प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हो, तो दोस्तों आपको ऐसा अवश्य लगता होगा कि जैसे जैसे आपके रोंगटे खड़े होने लगे हो, एक अजीब सी सनसनी का एहसास होने लगा हो। कभी कभी दोस्तों आपको ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे जैसे आपके कानून में कुछ आवाज सी आ रही, सीटी जैसी बज रही हो, ये किसी अन्य प्रकार की आवाज आ रही हो। अब दोस्तों हम आप सभी को बताएं कि आपके कानों में जो आप सबको आवाज सुनाई देती है उस आवाज को कहते हैं अन्नानाथ जी। जी हाँ दोस्त मेष राशि वालों, एक ऐसी ध्वनि जो कि हमेशा हमेशा से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और हमारे स्वयं की आत्म शरीर में भी विद्यमान है, लेकिन हम उसे सुन नहीं जान नहीं पाते क्योंकि हम इस संसार की भागदौड़ में
अपने आप को भूल चुके हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों जब भगवान से हमारी लोग गहरी लग जाती है, हमें भयनाथ सुनाई देता है, जिसे अनाहत नाथ कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ आपने कभी गौर किया हो तो देखना कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हो और आपने दीपक जला लिया है, दीपक की बाती सामान्य से दोस्तों कुछ ज्यादा ही ऊपर की ओर उठती है। ऐसा क्यों होता है दोस्त? मेष राशि वालों में इसलिए हो रहा होता है क्योंकि दोस्तों भगवान इस पर आपकी पूजा पाठ के प्रसन्न है। वे आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी दोस्तों सपनों के माध्यम से भी भगवान संकेत दे देते हैं, यानी कि भगवान से जुड़ी हुई आपकी भगवान की पूजा करते हो, जो आपके यार दोस्त आते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज है, या फिर उनके स्वयं के दर्शन, मूर्ति के दर्शन या फिर मंदिर के दर्शन आपको हो जाते हैं सपनों के माध्यम से। दोस्तों तो ऐसे सपने आपको आए तो ये संकेत आपको दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाना कि आप भगवान के बेहद ही प्रिय दोस्त हैं। भगवान आपसे प्रसन्न हैं और आपके करीब हैं और 100% आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो अब ऐसे में दोस्तों आपको क्या खास करना होगा मेष राशि वालों, आप अपनी पूजा पाठ के स्थल को बढ़ाएं और उस समय की पाबंदी का ध्यान रखकर चलें। जैसे कि दोस्तों आप रात्रि टाइम 9 बजे या फिर दोस्तों पूजा करते हो, जो भी पूजा पाठ आप करते हो मेष राशि वालों, उसे 9-12 बजे के बाद ही करें और नियमित करने की कोशिश करें। इस प्रकार से यदि आप सुबह 7-8 बजे पूजा करते हो तो 7-8 बजे की पूजा को 7 अवधि करें। ऐसा नहीं कि दोस्तों कभी 9-10 करें, कभी 10 बजे तक, सुबह 5 बजे तक करें। इस समय की पाबंदी दोस्तों बेहद ही आवश्यक होती है। दोस्तों हमारे शास्त्र विद्या में ऐसा मानना मिलता है कि आप जिस भी सत्य की पूजा करते हैं और जिस समय पर करते हो तो कुछ समय के बाद व्यक्ति वहां पर विराजमान हो जाते हैं। जैसे कि मानो भगवान बजरंगबली की आप पूजा करते हो और ठीक रात्रि को 9-12 बजे करते हो, तो रात्रि को 9-12 बजे दोस्तों भगवान की शक्ति उस स्थान पर विराजमान हो जाएगी। अब आप वहां पर हैं नहीं या फिर आप भी पहले पूजा कर लिए हो, तो वह इस तफ्तीश को कुछ समय के बाद वहां से वापस लौट जाएगी, लेकिन आपकी वहीं स्वीकार नहीं हो पाएगी पूजा। ये गलत तरीका होगा। आपको नियम और समय की पाबंदी का ख्याल ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको अपनी पूजा खंडित नहीं होने देना है किसी भी हालत में। और एक सबसे बड़ी खास बात तो स्टॉप कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, शंकर भगवान, बजरंगबली, चाहे हनुमान जी हो या भगवान श्री कृष्ण या राम जी हो, जिनकी भी पूजा पाठ आप करते हो, कम से कम महीने में एक बार उनके किसी दिव्य पवित्र स्थान की सैर अवश्य किया करें। सैर नहीं तो तीर्थ यात्रा कहेंगे, लेकिन एक बार आप अवश्य जाया करें महीने में समय निकाल कर। दोस्तों जैसे कि आप अपने घर में पूजा करते हो, पूजा की अलमारी है आपके घर का सबसे शुद्ध और पवित्र राजस्थान हुआ, तो वह ऊंचा का एक छोटा सा बूंद है या फिर एक छोटा सा केंद्र मात्र है, जो कि दोस्तों दिव्य स्थान होते हैं, जो तीर्थ स्थान होते हैं, ऊर्जा के समंदर के समान होते हैं साथियों। तो कम से कम महीने में ऐसी पवित्र स्थानों पर एक बार अवश्य जाना चाहिए। इससे हमारी आत्मा स्वच्छ होती है और हमारी भक्ति भी दोस्तों चरम स्तर पर पहुंच जाती है। अब आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो पूछना कमेंट के माध्यम से। पूजा पाठ और भक्ति से लेकर हम आपके सारे प्रश्नों के सर्वोत्तम जवाब देंगे और आपका सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन करवाएंगे। जी हाँ दोस्त, अब आप हमको बता देते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपकी कुंडली में दोस्तों विशेष भाव से गोचर कर रहा है और आप सबको 3 प्रकार से दोस्तों लाभ पहुंचाएगा। बता दे मित्रों, उस ग्रह का नाम है शुक्र, जिसे ग्रह हम बुधरथ का तारा कहते हैं और ये सबसे चमत्कार ग्रह कहा जाता है। सूर्य के समान ही ये सफेद रंग का प्रकाश उठाता है और जिस भी जातक के जीवन काल में शुक्र सकारात्मक पहलू में होता है, अच्छे भाव में होता है, वह उस जातक को सब कुछ दे देता है। शुक्र की विशेष बात यह है कि ये सबसे पहले सुंदरता देता है। यही जिस जातक के जीवन काल में राशि में शुक्र अच्छे भाव में होता है, अत्यंत आकर्षक हो जाता है, उसके चेहरे पर तेज बढ़ने लगता है और वह हमेशा खुश रहने लगता है। ये दोस्तों इसी के साथ साथ मेष राशि वालों ये धन और वैभव, मान सम्मान भी दिलवाता है। जी हाँ दोस्तों आप कोई भी काम करें, आपको व्यापार में हानि नहीं होगा। यदि व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करोगे तो आपको हानि नहीं मिलेगा, हर ओर से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने लगेगा। कहने का तात्पर्य मतलब ये हुआ कि यह दिन आप तिगनी रात चौगुनी तरक्की करवाएगा। जी दोस्तों, इसी के साथ साथ शुक्र आप सभी को स्त्री का सुख भी दिलवाएगा। दोस्तों आपकी बात यदि कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, तो वह अब बन जाएगी कि अब आपके जीवन साथी के साथ में सर्वोत्तम समय बिता पाएंगे और आप सभी को संपूर्ण स्त्री सुख प्राप्त होगा। तो जब शुक्र सकारात्मक होता है दोस्त तो बहुत तरह से आपको लाभ देता है।
3 लाभ आप सभी को विशेष तौर से प्राप्त होंगे। पहला, आपकी चेहरे पर आकर्षण जाने की आप अंतरिक्ष खुशी आपको प्राप्त होने लगेगी। दूसरा कि आप सभी को धन वैभव मान सम्मान प्राप्त होगा दोस्तों, यानी प्रतिष्ठा। तीसरा, आपको स्त्री सुख प्राप्त होगा। अभी यहाँ पर दोस्तों एक कमी ये भी है कि शुक्र असल में एक राक्षस रहे दोस्तों। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है। शुक्र ग्रह दोस्तों दुख, जितना शुक्र अच्छा फल दे सकता है उतना ही दोस्तों बुरा फल भी दे सकता है। यानी कि स्त्री सुख के स्थान पर यदि आपने क्या विचार किया, यानी कि पर स्त्री गमन किया, तो आपको भयंकर दुष्परिणाम भी प्राप्त होने लगेंगे। ये दोस्तों इसी प्रकार आपने जो धन वैभव कमाया उसका दुरुपयोग किया है। तुम चोरों को सताया, दूसरे का हक मारा, तो फिर आपको बहुत अधिक कष्ट दुख मिलेंगे। ये दोस्त इसी प्रकार आपने आंतरिक खुशी प्राप्त करने के बाद दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, यानी दोस्तों अपने धन का वैभव का दिखावा किया, झूठी सेक्सी बातें की दूसरों के दिल को दुखाया, तब भी आप उसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। ये दोस्तों और शुक्र एक बार नकारात्मक परिणाम तीनों शुरू देने करें तो वह लंबे समय तक पीड़ित करता है और शुक्र की पीड़ा बहुत ही भयंकर हो सकती है। ये हर तरफ से आप सभी को मार सकता है, यानी कि आपके घर के अंदर घुसकर भी और आपको परेशान करेगा और आपके बाहर भी, यानी कि आपका व्यापार, आपका जीवन भर, आपके ग्रह स्थिति, आपका चैन और सुख सब कुछ ध्वस्त कर सकता है। तो शुक्र को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए मेष राशि वालों आपको भी सकारात्मक जीवन अपनाना पड़ेगा, तभी आपका इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। दूसरी बात कि शुक्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आप सबको कुछ जरूरी खास कार्य भी करने पड़ेंगे। पहला ये रहेगा कि अपने जरूरी कार्य करने के लिए दोस्त जब आप घर से बाहर जाएं तो सफेद रंग के वस्त्र पहन कर निकलें। इतिहास, सफेद रंग के वस्त्र पहन कर नहीं निकल सकते हो तो हमेशा अपनी जेब में एक सफेद रंग का रूमाल अवश्य रखें दोस्तरा। शुक्रवार के दिन आप छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी छोटी कन्याओं को कुछ अच्छा खासा खाना दें। सफेद रंग की खीर खिलाएं, चावल से बनी हुई और सफेद रंग की ही वस्तु उन्हें दान दें, जैसे कि सफेद रंग का रूमाल वगैरह वगैरह। और शुक्रवार के दिन ही बहते हुए जल में एक पोटली में दोस्त यानी सफेद रंग का रूमाल लें और उसमें थोड़ी सी बतासी रख दें। सफेद रंग की कोई मिठाई रख लें और उसे लपेट कर दोस्तों बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। इन कार्यों से दोस्तों आपका शुक्र बेहद ही प्रबल हो जाएगा और सक्रिय भी रहेगा और आप सबको बेहद ही लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो मेष राशि वालों वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करना बस करना। साथ ही दोस्तों चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब बस करना, क्योंकि मित्रों हम आपसे ग्रह नक्षत्र से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण सटीक जानकारियां लेकर के हाजिर होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसी ग्रामर वीडियो से, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे राधे कृष्णा। आप लोग भी लिख कर जाना मेष राशि वालों कमेंट बॉक्स में, इससे भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी।